आज आपको मैं बताता हूँ। देखो काफी लड़कों के कमेंट मैसेज आ रहे हैं, बोला सर नोकनी की हमारे प्रॉब्लम है तो हम कैसे उसको चेक करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नोकनी की जो प्रॉब्लम होती है वो तुम्हारे बचपन में भी हो जाती है और जब आप जन्म के समय भी आपकी ये नोकनी की जो प्रॉब्लम है वो रह सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखो नोकनी की जब भी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा ध्यान रखना, सीधा खड़ा होना, बी शेप में लाना पैर को, स्टॉप स्टॉप, नजर सामने। देखो जब भी आपके नोकनी की प्रॉब्लम होगी उसी टाइम पे समझ लेना जो ये आपकी जो लेग्स की जो बोन है, ये बोन अगर इस शेप में रहेगी, घुटनों की इस शेप में रहेगी तो आपको सीधा सा यही निकाल लेना है कि मेरे क्या है, नोकनी है। अगर इस शेप में बोन रहती है तो ला लो इसके भी नोकनी की प्रॉब्लम, इसके तो नहीं है। अब देख लो इसके भी, देखो यहां से लेकर यहां तक इसकी बोन एक सीधी स्ट्रेट में है, घुटने टच नहीं हो रहे। देखो घुटनों में बिल्कुल सा भी अगर गैप रह रहा है ना तो मतलब उसके वो नोकनी नहीं है। तो ला लो इसके भी नोकनी नहीं है। अब इसके देखना, सीधा खड़ा हो बेटा, सीधा खड़ा हो, वी से मिला पैर को, वेरी गुड, ओके ओके। देखो इसके भी बोन यहाँ से सीधी स्ट्रेट है, घुटनों से भी, तो इसके भी मतलब नोकनी की प्रॉब्लम नहीं है। तेरे इसके बेवलॉक्स की प्रॉब्लम है क्योंकि इसके जो नीचे जो गैप है वो ज्यादा है, तो इसके किसकी प्रॉब्लम है, बेवलॉक्स की। सीधा खड़ा हो जा। अब देखो इसके, देखो इसके ये क्या है, नोकनी की प्रॉब्लम है। इसके दोनों घुटने वो आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं रह रही है। क्योंकि अगर हल्की सी एक अंगुली या एक इसके निकलने जगह जितनी भी जगह हो तो उसके वो नोकनी नहीं होता है, लेकिन इसके क्या टच हो रहा है, इसका मतलब इसके नोकनी की प्रॉब्लम है। ये तो पहला तरीका। अब देखो, अब आपको मैं सेकंड तरीका बता देता हूं। सबके सब वी शेप कर लो पैर को और पीछे की ओर सटाओ पैर को, जितना भी खींच के, गर्दन सामने, गर्दन सामने, नर्द सामने। अब देखो, अब जब भी आप घुटनों को दबाव से पीछे की ओर सटाओगे उस समय तुम्हारे अगर घुटने टच है तो भी आपको देखना ना कि मेरे नोकनी की प्रॉब्लम है। तो सेकंड तरीका ये, इसमें देखो किसी के भी नहीं टच हो रहे लेकिन इस बच्चे के टच हो रहे, तो मतलब इसके मैंने पहले भी बताया था नोकनी है। अब तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। सीधे लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, शाबाश। थोड़ा गैप कर लो, गैप, थोड़ा गैप कर लो, गैप इधर। हाँ, स्टॉप स्टॉप। हाँ, लास्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा मैंने आपको दो तरीके बता दिए, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड तरीका मैं आपको बता देता हूं कि नोकनी चेक कैसे करना है। एडी को मिलाना है। अब आपको क्या करना है, एडी को मिला के आगे की ओर पंजा खिंचा हुआ रहना चाहिए, फिर आप हल्का सा यहाँ घुटनों पे दबाव देना। अब देखो इसके घुटने टच नहीं हो रहे हैं ना, तो मतलब इसके नोकनी नहीं है। अब इसके देख लेते हैं, इसके भी टच नहीं हो रहे हैं, गैप है देखो ये, तो इसके भी नोकनी की प्रॉब्लम नहीं है। इसके देखो घुटने बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे, इसके ज्यादा गैप है, इसके यहाँ से ये जा रही है बोन्स एंगल में, तो मतलब इसके बेवलॉक्स का पॉइंट है। अब देखो इसके क्या है, इसके घुटने टच हो रहे हैं हल्के बहुत, तो इसके मतलब नोकनी की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। इन तीनों तरीके से आप चेक कर सकते हो कि मेरे नोकनी की प्रॉब्लम है नहीं है।